evening everybody. So today I am starting with question number 4 of exercise 9.3 from the chapter area of parallelograms and triangles. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देख लीजिए कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। ये जो आपको इधर का है ए बी सी, ए की वाला ट्रायंगल और एक तो ये वाला ए बी सी और दूसरा ए बी डी। ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों का बेस क्या है कि सेम है। दोनों का बेस क्या है? ए बी का बेस गिवन है। ठीक है, तो आपको गिवन है फर्स्ट थिंग कि ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। और आगे दिया हुआ है इफ ए बी बाइसेक्ट सी डी, if line segment CD is bisected by AB, यानी जो CD है ये वाला, ये CD जो है bisected by AB, यानी AB इसको क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। कहता है कि if CD is bisected by AB at point O, then prove that area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD। ठीक है, क्या कहता है? कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके पास ABC और ABD, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका लाइन सेगमेंट CD है वो AB के द्वारा क्या है पॉइंट O पे बाइसेक्ट हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से दिस CO is equal to DO, CO इक्वल टू क्या हो जाएगा DO। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका मतलब CO इक्वल टू DO। अब चलते हैं प्रूफ में कि देखिए सिंस AB बाइसेक्ट CD एट पॉइंट O, इसका मतलब क्या हो गया CO इक्वल टू DO और OD, CO इक्वल टू OD। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ACD। ACD देखिए ये ट्रायंगल ACD, O यहाँ पे है, ये लाइन इक्वल है, इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। और इफ वी ज्वाइन AO, AO इज द मीडियन, AO क्या है आपका मीडियन, तो मीडियन है तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए दूसरे ट्रायंगल BCD में, इसमें BCD में अगेन देखिए ये CO एंड OD इक्वल है, इसका मतलब O मिड पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ BO इसका मीडियन हो गया। यानी OB जो है ट्रायंगल BCD के लिए क्या है यहाँ पे मीडियन है, तो मीडियन है तो क्या हो जाएगा ये भी इसको दो इक्वल ट्रायंगल्स के एरिया में डिवाइड कर देगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल BCD BO इज मीडियन and area of triangle this one BOC is equal to area of triangle BOD। this is equation number 2। क्या रीजन है इसका? क्योंकि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। क्योंकि जो मीडियन होती है वो गिवन ट्रायंगल्स को दो इक्वल ट्रायंगल्स के एरिया में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी, ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। इनको हमने समझे क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस BOC, AOC ये है AOC एंड दिस इज व्हिच वन BOC, ये वाला। AOC प्लस BOC तो क्या बन गया है ABC। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब आप देखिए AOD कहाँ है आपका दिस वन, दिस इज AOD प्लस BOD क्या है आपका ये है AOD प्लस BOD क्या बन गया आपका ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और ये मेरे को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन
midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC। कहता है कोई ट्रायंगल ABC है, उसमें पॉइंट B मिड पॉइंट है किसका, BC का, E मिड पॉइंट है AC का और F मिड पॉइंट है AB का। तो क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है a triangle ABC in which points D, E and F are midpoints of the sides BC, CA and AB respectively। ये आपको क्या है, इतना गिवन है। तो आगे कहता है कि प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले जो है मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं यहां पे, ये देखिए BDEF इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और दूसरा है कि एरिया ऑफ BDEF, ये BDEF का एरिया क्या है, हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है गिवन है। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। देखिए इन ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ पे ये जो है F and E are midpoints, are midpoints of the sides किसके AB and AC respect, ठीक है। जब इससे हैं तो बाय मिडपॉइंट थ्योरम में क्या होता है बेटा कि जो है अगर किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड का मिड पॉइंट ले लें और उनको ज्वाइन कर दें मिड पॉइंट को, तो उससे बनने वाली जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल और तीसरी साइड के हाफ होती है। क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब ये है क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC मतलब देखिए B इसका मिड पॉइंट है, उसका मतलब क्या हो गया, EF इक्वल टू क्या हो गया बेटा, या तो BD, ठीक है, और इक्वल टू किसके, BC, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ से, EF पैरेलल इसके हो गया BC के, तो यहाँ से एक चीज ये भी हो जाएगी, ये जो है आपका EF पैरेलल इस स्मॉल पार्ट की भी होगी किसके, BD के, ठीक है। और ये किसके पैरेलल होगा, BC के, ये किसके पैरेलल होगा, BC के, यानी EF जो है BD के भी पैरेलल होगा और BC के भी पैरेलल होगा, क्योंकि EF जो है पूरे BC के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ से हो गया EF इक्वल टू BD और EF इक्वल टू BC। अब आप देखिए इन्हीं दोनों से देखिए, नाउ since EF parallel BD and EF इक्वल टू BD, और दूसरी चीज क्या निकली यहाँ पे, EF पैरेलल BC और EF इक्वल टू BC, ठीक है। ये दोनों चीज हुई, क्या हो गया आपका EF पैरेलल BD, ये EF पैरेलल BD और EF इक्वल टू BD, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एक पेयर क्या है क्वाड्रिलेटरल का, पैरेलल एंड इक्वल है। अपोजिट साइड्स का जो पेयर है क्वाड्रिलेटरल किसका, BDEF का, उसका एक पेयर क्या है, पैरेलल अपोजिट साइड्स का और इक्वल है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब कौन सा, BDEF इज पैरेललोग्राम, BDEF इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया
फर्स्ट पार्ट ट्रू। क्या हो गया मेरा? फर्स्ट पार्ट ट्रू। ठीक है, अब दोबारा देखिए, ई एफ मतलब डी सी और ई एफ इक्वल टू डी सी। इसका मतलब डी सी ई एफ क्या है? डी सी ई एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मैंने जो है फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, ये मैंने जो है इसी से दूसरा पार्ट प्रूव कर दिया। सिमिलरली अब क्या है, सिमिलरली देखिए ये दिस वन डी एंड एफ आर मिड पॉइंट, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, दिस विल बी पैरेलल टू दिस। ठीक है ना, तो इसमें यहां से क्या आ जाएगा, डी सी ई एफ इज पैरेललोग्राम, ये तो मैंने निकाल दिया। और दूसरा क्या, ये वाला डी ई ए एफ, सिमिलरली डी ई ए एफ इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर। तो पहला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया कि बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। कहां पे प्रूव कर दिया, ये यहां से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ देखिए आप, since diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles and congruent triangles have equal area। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए फोर्थ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका डी एफ क्या है, डायगोनल है। डी एफ इज डायगोनल, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसका बी डी ई और डी एफ, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया थर्ड। ट्रायंगल डी सी ई एफ इन पैरेललोग्राम डी सी ई एफ। तो डी सी ई एफ में क्या है आपका, डी इज डायगोनल, डी इज डायगोनल। तो डी इज डायगोनल है किसका, इसका। एरिया ऑफ डी एफ इक्वल टू डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, देखिए डी एफ और किसका, डी ई सी या डी सी ई। क्वेश्चन नंबर 4। और एक पैरेललोग्राम ये लिया है मैंने, कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ इन पैरेललोग्राम डी ई ए एफ, डी ई एफ, डी ई एफ में क्या है, ई एफ इज डायगोनल, ई एफ इज डायगोनल। तो ई एफ अगर डायगोनल है तो क्या हो गया, ये जो है एरिया ऑफ डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ऊपर, ये ई ए एफ या ए एफ ई, ए एफ ई, ट्रायंगल ए
FE, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे इन इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, फ्रॉम 3, 4 एंड 5, ठीक है। 3, 4, 5 से चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3, 4, 5 से देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे देखिए BDE का एरिया DEF के बराबर है, BDE का DF के बराबर है, यहाँ पे DEF का एरिया DCE के बराबर है, यानी ये इक्वल है। और दूसरे वाले में DEF का एरिया AFE के बराबर है, यानी देखिए इन चारों ट्रायंगल के एरिया क्या हो गया आपस में इक्वल। किसके एरिया ऑफ BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF is equal to area of triangle DEF is equal to area of triangle which one, DCE, DCE is equal to area of triangle which one, देखिए AFE, AFE, ठीक है। और इन सबको मैंने कुछ देर के लिए क्या ले लिया कि ये किसके इक्वल है, x के, किसके इक्वल है ये x के, मैंने इसको इक्वल क्या कर लिया कुछ देर के लिए ले लिया, ठीक है। ये मैंने इसके जो है x के इक्वल ले लिया। देखो क्या किया आपने यहाँ पे, इन पैरेललोग्राम DEF क्या था, डायगोनल था, और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं आपस में इक्वल, इसलिए एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। दूसरे में DCEF में D इज डायगोनल, एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ DCE। नेक्स्ट है DEF पैरेललोग्राम में क्या होगा, EF डायगोनल है तो DEF और AFE का एरिया आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अब इन तीनों इक्वेशन को देख लीजिए, इक्वेशन 3, 4 एंड 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दूसरी वाले में DEF का एरिया इसके इक्वल है, और नेक्स्ट इक्वेशन में फिफ्थ में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AFE। इस तरीके से ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या है इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE। इन सब का एरिया क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा, और उसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे x, क्या ले लिया मैंने उसको x, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC है, क्या ये x प्लस x प्लस x प्लस x यानी 4x होगा या नहीं होगा ना, तो नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए ABC में जो है ये वाला x प्लस x प्लस x प्लस x चारों जो है ऐड करके क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया बेटा x, 4x, ठीक है। अब मेरे को जो वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालो सेकंड पार्ट के लिए, नाउ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, DEF का एरिया कितना है, फिगर में देखिए आप कितना है यहाँ पे x, कितना एरिया इसका x, ठीक है। एंड दिस x कैन बी रिटन एज 1/4 मल्टीप्लाइड विद 4x, ऐसा लिख सकते हैं। x को 1/4 into 4x लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4, और 4x देखिए क्या है, 4x इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मेरा क्या हो गया एरिया ऑफ DEF किसके ऊपर हो गया, सेकंड पार्ट मेरा प्रूफ हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज 1/4 into एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके ABC। तो ये मेरा जो है दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया। अब आप देखिए तीसरा है एरिया ऑफ BDEF, ठीक है। नाउ
पे फिगर में BDF ये है, BDEF यहाँ पे है। इसका एरिया देखिए कितना है, x प्लस x। कितना एरिया इसका, x प्लस x, x plus x, and x plus x is 2x. This 2x can be written as 1/2 into 4x। लिख सकते हैं भाई 2x कैन बी रिटन एज 1/2 into 4x। और ये देखिए ये क्या है आपका 1/2 और 4x क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये मेरा क्या है, तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया था इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, दूसरा पार्ट ये प्रूफ हो गया आपका, और तीसरा पार्ट ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन द गिवन फिगर डायगोनल AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at point O। ये कोई क्वाड्रिलेटरल आपको इस तरीके से गिवन है, AD कुछ ऐसे इधर का आपको B ABCD कोई आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ये कहता है कि इसकी डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये है इसका डायगोनल AC और ये है इसका डायगोनल BD। ये दोनों की O पे इंटरसेक्ट करते हैं। और किस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि OB इज इक्वल टू OD। ये OB इज इक्वल टू OD, OB is equal to OD। If AB is equal to CD, AB और CD क्या है आपस में इक्वल है, तो प्रूफ करो AB का है आपका दिस वन, और ये है आपका CD। AB एंड CD इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ इसका AOB DCB। और ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपको गिवन क्या है। गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals AC and BD are intersecting at point O। at point O, और किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो है OB इक्वल टू OD है। ठीक है, ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, आपको OB इक्वल टू OD गिवन है। क्या है, OB इक्वल टू OD गिवन है। और तीसरी चीज आपको गिवन है कि AB किसके इक्वल है, CD। यानी ये जो है AB किसके इक्वल है, CD। और प्रूफ मेरे को क्या करना है वो मैं देख लेता हूँ। टू प्रूफ, देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है कि DOC एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। यानी DOC और AOB का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB एंड ACB। एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। DCB और ये रहा आपका ACB या ABC। और थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि जो है DA पैरेलल CB, DA पैरेलल CB दिस वन।
ये डी ए पैरेलल सी डी है, या क्या प्रूफ कर देना है आपने कि आपका जो है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये आपने इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमने, ये जो मेरा डायगोनल एसी है, ये देखिए डायगोनल एसी, इसमें मैंने ये जो आपको डिफरेंट कलर दिख रहा है, ये पिंक कलर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए डायगोनल एसी पे, पॉइंट डी से डी एन और पॉइंट बी से बी एम, यानी मैंने डी एन परपेंडिकुलर एसी और बी एम परपेंडिकुलर एसी क्या कर दिया आपके ड्रॉ कर दिए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर एसी एंड डी एन परपेंडिकुलर एसी, ये है डी एम परपेंडिकुलर एसी और बी एम परपेंडिकुलर एसी। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये डी एन ओ एंड बी एम ओ, डी एन ओ बी एम ओ, इनको देख लीजिए आप। नाउ इन ट्रायंगल डी एन ओ एंड बी एम ओ, डी एन ओ एंड बी एम ओ, इसमें देखिए सबसे पहले जो एंगल डी एन ओ है, इसका एंगल डी एन ओ 90 है, इसका बी एम ओ क्या है 90 है, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। डी एन ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा आप यहाँ पे देखिए इस एंगल को, ये वाला जो है दिस वन, एंगल डी ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एम, यानी ये जो एंगल डी ओ एम है ये बी ओ एम के इक्वल है। व्हाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तीसरी चीज देखिए, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि OB इक्वल टू OD है, यानी OB इक्वल टू OD है, यानी OD इक्वल टू OB है, OD इक्वल टू OB है, ये क्या आपके पास गिवन है। इसका मतलब बाय इस रूल से चेक कर लीजिए, ये पहले एंगल है, एंगल साइड AAS रूल से ट्रायंगल DON कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BON, AS रूल से ट्रायंगल ये जो DNO कॉन्ग्रुएंट टू BNO, और इसकी सिंपलिसिटी से मैंने निकाला कि DN इज इक्वल टू BM, BN किसके इक्वल निकाल दिया BM के, यानी ये जो दोनों चीजें हैं आपकी ये इक्वल हो गई, DN और BN ये इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस ट्रायंगल को लेके चल रहा हूं, ट्रायंगल DCN और BAN, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चल रहा हूं, इन ट्रायंगल DCN एंड BN। देखिए एंगल BNC और BMA दोनों 90 डिग्री हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, BNC इक्वल टू एंगल BMA इक्वल टू 90 डिग्री, और DC किसके इक्वल है, DC इक्वल टू AB, ये पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, यानी AB इक्वल टू DC है, ये भी ऑलरेडी पहले से क्या है आपको ये गिवन है, ये आपको गिवन है, ये वाला पॉइंट। और तीसरा देखिए DN और BM इक्वल है, DN इक्वल टू BM यहाँ पे इक्वल है, तो मैं यहाँ से ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड क्या मतलब क्या है कि पहले से मैंने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया था कि DN इक्वल टू BM है। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें पहले क्या है, एक तो ये एंगल है 90 डिग्री, और फिर इसके सामने क्या होता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड, यानी RHS रूल से ट्रायंगल DCN और BM दोनों क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, बाय RHS रूल ट्रायंगल DCN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAM। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये वाली DNO इज कॉन्ग्रुएंट टू BMO, और दूसरी आ गई DCN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAM। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DNO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMO, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCN इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAM, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड किया मैंने, तो देखो क्या एरिया ऑफ DNO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMO
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAN। अब आप देखिए एरिया ऑफ BNO एंड DCN, BNO दिस वाला पोर्शन, ठीक है, दिस वन, और इसके साथ ये ऐड कर दिया तो पूरा क्या ट्रायंगल बन गया है, COD। क्या बन गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD या DOC। तो यहां से क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी आपको है यहाँ पे लिखा हुआ, प्रूफ में लिखा हुआ है DOC लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जस्ट लुक हियर, BMO, दिस इज BMO के साथ किसको ऐड कर दिया, इसको, तो ये क्या बन गया आपका ABO। क्या बन गया, ABO और ट्रायंगल AOB। तो DOC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो ये मैंने जो है इसका एक पार्ट प्रूफ कर दिया, कौन सा वाला, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये मेरा जो है इसका पार्ट ए जो है प्रूफ हो गया, ये मैंने इसको पार्ट ए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये स्पेशल हो गया। अब मैंने क्या किया, दूसरे पार्ट में निकालना है DCB और ACB का एरिया इक्वल है, ये है DCB और ACB। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ऐड कर दिया, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन, व्हिच वन, BOC in both the sides of equation A। तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में DOC में BOC ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड में क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वाज AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन BOC। ये मैंने BOC क्या है दोनों तरफ ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब आप देखिए एरिया ऑफ DOC प्लस BOC, ये है DOC, ये पूरा है, और DOC में जो है आपने BOC ऐड कर दिया, तो ये पूरा कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, देखिए दिस इज नॉट BCD और DCB, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड BOC। देखिए ये है AOB और दिस इज BOC, ये हो गया AOB और दिस इज BOC। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ACB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इसका B पार्ट भी प्रूव हो गया, पार्ट B भी क्या हो गया मेरा प्रूव, ठीक है। ये चीज आपके कौन कौन सा, BCB और ACB दोनों क्या हो गए, इनका एरिया क्या हो गया, इक्वल। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए पार्ट बी से क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है और दोनों का बेस क्या है, BC है। ट्रायंगल यहाँ पे देखिए DCB एंड ट्रायंगल ACB आर ऑन सेम बेस। ये DCB और ACB दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं और इनका एरिया इक्वल है, एंड दे हैव इक्वल एरिया, ठीक है। ये DCB और ACB क्या है, ऑन द सेम बेस है और दे हैव इक्वल एरिया। तो एक थ्योरम में अभी पढ़ी थी आपने कि क्या कहते हैं, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। यानी ट्रायंगल का एरिया कब इक्वल होता है, अगर उनका बेस इक्वल है, अगर वो सेम पैरेलल के बीच में हो। तो यहाँ से इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों मतलब जो है एक ही पैरेलल के बीच में है। एक ही पैरेलल मतलब किस किसके बीच में है, ये AD के, ये इसका मतलब
ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी ए डी पैरेलल क्या होगा, जब बी सी या बी ए पैरेलल सी डी। ये हो गया मेरा, यहाँ से प्रूफ हो गया कि बी ए पैरेलल दिस वन सी डी। ये मेरा जो है थर्ड पार्ट क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, यहाँ पे मेरा क्या था, ये सेकंड पार्ट और ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। इज इट ओके? That's all for today. Thank you very much.